हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 480th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar, wealth manager. My home partner is SDPL. My inside home partner is the Inside Story. Thank you so much to my hospital partner, which is One Healthcare by Dr. Sameer Arbar. धन्यवाद मिक्सोफ्लेयर का, धन्यवाद मल्टीफिट का, धन्यवाद गौवर्धन का जो नागपुर के हर घर का घी है। आलीशान द रीगल मेंस एथनिक स्टोर, उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जो इस शो को स्ट्रांग बनाते हैं। प्रिया आचार्य द सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर, उनका एक ब्रांड है जिसका नाम है सिद्धि, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अमूमन होता ये है जिंदगी में कि कई बार हमें एक मौका मिलता है अपनी बात कहने का, मौका मिलता है अपनी बात पे सवाल करने का। जब कोई भी शहर में एक महानगर पालिका होती है, महानगर पालिका के कुछ काम होते हैं, उनके कुछ दायित्व होते हैं, क्या इलेक्शन जब करीब आता है तभी विपक्ष इस पर बहुत ज्यादा सवाल करता है? नहीं तो साल भर विपक्ष के खुद के नेताओं के इतने काम होते हैं कि वो खुद महानगर पालिका में अपने काम करवाते, अपने एरिया के काम करवाते में नजर आते हैं। और ये इसमें कोई ये नहीं है कि वो राजनीति है, वो राजनीति, वो कर्तव्य है। लेकिन जब इलेक्शन का साल होता है तब इस इलेक्शन के साल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद सही नहीं भी होती हैं और कुछ सही भी होती हैं। राज की बात में आज हम एक ऐसे पत्रकार से बात करने वाले हैं, एक ऐसे होस्ट, एक ऐसे एंकर से बात करने वाले हैं जिनका होर्डिंग बजाज नगर स्क्वायर पे लगा हुआ है। उस होर्डिंग के बारे में अगर वो होर्डिंग देखा है तो आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको याद दिला दूं कि 1 अगस्त दोपहर को 3 बजे जस्ट बात नाम कर इस ऐप पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने वाला है, और वो होने वाला है शहर के प्रथम नागरिक, नागपुर शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी का। दयाशंकर तिवारी जी नागपुर शहर में 7 जनवरी 2021 से उन्होंने महापौर का पद ग्रहण किया और उसके बाद वो नागपुर शहर के महापौर है। एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड, एक तरीके के ऐसे सवाल जिसका शायद जवाब दयाशंकर तिवारी जी को बहुत सोच समझ के देना होगा। कल मैंने उनसे मुलाकात की थी, कल मैंने उनसे बात की थी, और बात करते करते उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीजें कही इस इंटरव्यू में कि मैं वो उन सभी सवालों के लिए तैयार हैं जिन पे वो जवाब देना चाहते हैं। और इसीलिए हम कल जनता की अदालत में ये सब सवाल पूछने वाले हैं। हम मतलब जनता, हम सब ये सवाल उनसे पूछने वाले हैं। वो सवाल कोई भी चीज पर रिलेटेड हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे सवाल उनसे पूछे जाएं जो शायद वो देने में असमर्थ हो जाएं या उनकी तैयारी ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे हर सवाल का जवाब उनके पास रहे। लेकिन जनता की तरफ से पैरवी कौन करेगा? जनता की तरफ से पैरवी करेंगे रवि शुक्ला, मेरे मित्र भी हैं और एक पत्रकार भी हैं। एक शो चलाते हैं जो आता है फेसबुक पर ही। वो शो का नाम है द न्यू भारत। वो एक शो करते हैं और वहां पर भी कुछ ऐसे सवाल ही करते हैं जो इस किस्म के ही सवाल करते हैं जहां पर वो नेताओं को पूछते हैं। जी, फर्स्ट टाइम इस किस्म का शो हो रहा है, इतिहास में पहली बार जब कोई नेता या कोई महापौर एक ऐसे शो में आने वाला है जहां पर जनता उनसे सवाल पूछने वाली है। हमेशा यही होता है कि पत्रकार परिषद लगती है, पत्रकार आते हैं, पत्रकार अपने सवाल पूछते हैं, उस सवालों के जवाब अपनी लेख में लिखते हैं और दूसरे दिन सुबेरे वो लेख जो है वो अखबारों में छप जाता है। अब रवि शुक्ला कल कौन से सवाल पूछने वाले हैं ये रवि शुक्ला खुद बताएंगे। लेकिन अब मैं इंतजार कर रहा हूं रवि शुक्ला के जुड़ने का, कि रवि शुक्ला जुड़े और इस शो पर आए और मैं उनसे वो सवाल पूछूं कि उनका क्या सोचना है, क्या वो उन सवालों का जवाब दे पाएंगे, क्या वो खुद रख रहे हैं उन सब सवालों की, कि क्या वो महापौर के सामने में, क्योंकि महापौर एक बहुत बड़े वक्ता है, सबको जानते हैं, बहुत अच्छा है, क्या उनसे
बात कर पाएंगे। रवि शुक्ला हमारे साथ है। रवि शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार राज भाई, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? पूरी तैयारी में लग रहे हैं। आपका होर्डिंग चमचमा रहा है, चमक रहा है, और उस होर्डिंग के अंदर में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो छलक के दिख रहा है। बस शहर का, आपका जस्ट बात का प्यार है, साझा प्यार है, जिसको कि उस होर्डिंग के माध्यम से देखने मिला। और मुझे भी कई लोगों ने बताया, भाई आप यहाँ पर टंगे हुए हैं। तो मैंने बोला टंगा हुआ नहीं कहा जाता, उसे लगा हुआ कहा जाता है। तो हम्म। यकीनन बहुत सारे लोगों के प्रेम भरे फोन, व्हाट्सएप संदेश और अन्य चीजें प्राप्त हुई। तो ऑल क्रेडिट गोज टू बड़े भाई राज और जस्ट की बात। मुझे एक चीज बताइए, ये कितना संघर्षपूर्ण होने वाला है? जनता की अदालत लगना, जनता के सवाल, जनता के कटघरे में शहर के महापौर का आना, इसको किस तरह से देखते हैं आप? इसे इस रूप में समझा जा सकता है, जैसा कि आप शुरुआत में बात कर रहे थे। पत्रकार परिषद होती है, लेकिन पत्रकार परिषद कहीं ना कहीं एक तरफा चलती है। आप इंडिया टीवी देखते होंगे, जहां पर कि रजत शर्मा जी शो चलाते हैं, जनता की अदालत। सवाल तो तीखे होते हैं, सवालों के उत्तर भी वैसे ही होते हैं। तो आप कुछ उससे मिलता जुलता बना करके चले। अपना बैठे या पराया बैठे, भाई बैठे या रिश्तेदार बैठे, जो भी इस कटघरे में बैठेगा, हमेशा उससे सवाल इसी प्रकार से पूछे जाए, जिन्हें वो रिप्रेजेंट करता है, जिन्हें वो प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहा है, क्या वो उनके साथ न्याय कर पा रहा है या नहीं। आपको पता होगा कि न्याय की देवी के आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है? ताकि सामने कौन खड़ा है उसे ये पता ना चल सके। महिला है, पुरुष है, बहन है, भाई है, रिश्ता है, क्या है, कुछ पता ना चल सके। बस यही एक कारण है कि कानून की देवी की आंखों पर पट्टी होती है। और यहां पर भी जब जनता के कटघरे में आदरणीय महापौर जी होंगे, तो कोशिश ये होगी कि जनता की अपनी बात की जाए, जनता के अपने सवाल लिए जाएं। वो कचरे की गाड़ी, जिसको कि लेकर के अलग अलग प्रकार की शिकायतें हैं, वो टिप्पर गाड़ी जिसमें कि कचरे के नाम पर पत्थर और अन्य भर करके एनएमसी को चूना लगाया जाता है, वो सड़क का लबालब पानी, वो टैक्स, जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ गई, रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए बेड कम पड़ गए। वो जो त्राही थी, वो जो रोना था, वो जो दुख था, दर्द था, तकलीफ था, यकीनन जनता जनता की तरफ से जस्ट बात पर हमारी कोशिश ये होगी कि महापौर जी उनके उत्तर दे। वो संवेदनाएं उस वक्त कहां चली गई थी, जो संवेदनाएं एक नेता के अंदर या उनके गार्जियन के अंदर होना चाहिए। महापौर जी अपने आप को पालक पिता कहते हैं, शहर के पालक पिता हैं, वे गार्जियन हैं। और शहर का गार्जियन होने के नाते उनकी जिम्मेवारी थी कि जहां जहां पर जिस जिस को तकलीफ हुई, यकीनन उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन बतौर वरिष्ठ नागरिक, बतौर वरिष्ठ पार्षद, बतौर पार्टी के कद्दावार नेता, उनकी जिम्मेदारियां कहीं और बढ़ जाती थी। जहां वो चूक गए, जहां वो चूक गए, इसलिए कहना पड़ता है, गडकरी जी का पूरा सदुपयोग करते और देवेंद्र जी का पूरा सदुपयोग करते, तो यकीनन हमें यह समझ में आता कि जनता के लिए जनता का प्रतिनिधि किस प्रकार का होना चाहिए। दयाशंकर तिवारी जी नो डाउट कि जनता के भरोसेमंद प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो भरोसा जब देवेंद्र फडणवीस जी दक्षिण पश्चिम में अपने पैसों से लसीकरण सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, और उनका कहना यह कि भाई वो तो पार्टी की तरफ से, मैंने अपने क्षेत्र, अन्य लोगों के लिए भी आप करवाइए ना, या तो किस शहर में किसी एक को मत करने दीजिए इस प्रकार का। तो कई ऐसे प्रश्न हैं जो अपना और पराया भी साबित करते हैं। कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि जनता से सीधे सीधे जेब से, उनकी भावनाओं से जुड़े हैं, और सबसे बड़ी चीज इस कोरोना से जुड़े हुए हैं। और महानगर पालिका एक साझा वेंचर चलाने की जो कोशिश कर रही है, साझा वेंचर सब कुछ एक्सेप्टेबल है शहर को, लेकिन बिल्डिंग आपकी, प्रबंधन किसी और का, कहीं वहां पर ये तो नहीं है
अपनों का ही फायदा हो जाएगा। कहीं वहां ये तो नहीं है कि पीछे बैठे हुए कुछ अपने ही लोग हैं जो महापौर जी के हवाले से ये काम करवाना चाहते हैं। भैया 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 दया शंकर तिवारी जी दया भैया के नाम से जाने जाते हैं, भैया जब तक आप है तब तक करवा दीजिए, बाद में पता नहीं क्या होगा। तो इन सारे प्रश्नों के साथ यकीनन महापौर जी कटघरे में होंगे, महापौर जी जिम्मेदारी के साथ उत्तर देंगे, और महापौर जी जिम्मेदार नेता भी हैं और जिम्मेदार व्यक्तित्व भी हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जब आपको जज्बात ने चुना, जब जज्बात ने आपसे चर्चा करी, जज्बात ने आपसे इस पर चर्चा विमर्श हुआ कि आपको इस किस्म का शो करना है जो ऑन द लाइंस ऑफ जनता की अदालत ही है, आपको जनता की तरफ से पैरवी करनी है, आने वाले दिनों में और ऐसे नेता आएंगे, गद्दावर नेता आएंगे, छोटे नेता आएंगे, कॉर्पोरेटर्स आएंगे, आपको हर किसी के साथ एक्सक्लूसिव करना होगा। आप किस किस्म की मानसिकता को लेकर चलते हैं, किस किस्म की तैयारी है आपकी? मानसिकता बहुत स्पष्ट है कि जब भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछते वक्त आपके बैक एंड माइंड से, जैसे हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों कहें, मैं दोनों जगह से कहूंगा कि ये निकाल दीजिए कि सामने वाले से आपका कितना अपनापन है, सामने वाले से आपका कितना अपनापन है, या सामने वाले से आपके क्या व्यक्तिगत संबंध हैं, सामने वाले से आप क्या अपेक्षा रखते हैं। जिस दिन आपके मन में ये भाव नहीं होगा, आप उस व्यक्ति से वही प्रश्न पूछेंगे जो पूछने के लिए आपको रखा गया है। राज भाई, सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की या हमारे देश की ये हो गई है, पुलिस वाला गाड़ी रोकता है, हम डरते हैं, हम सवाल नहीं करते। आप यकीन करिए कि आपके पास पेपर होगा, सब कुछ होगा, उसने गाड़ी की चाबी निकाल ली, उसे अधिकार नहीं था, लेकिन हम नहीं पूछ सकते। हमारा जो डर है, पुलिस हमारे घर पर आ गई, हम डरते हैं, भले वो एक गिलास पानी मांगने क्यों ना आ गया हो, पता पूछने क्यों ना आ गया हो, हम डर जाते हैं। तो ये जो डर है, प्रश्न पूछने के पीछे का डर, टीचर से डरते हैं क्लासरूम में कि टीचर क्या बोलेगा, आपका अधिकार है प्रश्न पूछना। तो जब अधिकार हमें जन्मजात मिला है, संविधान ने दिया है, तो प्रश्न पूछते वक्त दो से तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ आपका उस व्यक्ति के साथ क्या है, या व्यक्तिगत नाता क्या है, आप भूल जाइए। वो व्यक्ति कौन है, क्या है, ये भूल करके आपको निष्पक्ष तटस्थ होकर के सवाल पूछने पड़ेंगे। और सवाल पूछते वक्त ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक तरफा तो नहीं हो रहा है, आपको बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। बैलेंस इसलिए मैं कह रहा हूं, देश का नेता कैसा भी हो, पर एक काम तो अच्छा करता ही होगा ना। जी। देश का या कोई भी जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसा भी हो, एक काम तो अच्छा करता होगा, तो जिम्मेवारी वो बनेगी कि अच्छाई की तारीफ हो, तो जहां गलती है उसे रेखांकित किया जाए, उसे अंडरलाइन किया जाए, उसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में ला करके उसे बताया जाए कि सर ये गलत है। और मैं एक चीज और कहूंगा, ये जस्ट की बात ने जब चुना, और जस्ट की बात के बाद जब, जस्ट बात, माफ करें, जस्ट बात ने जब सुना और जस्ट बात के बारे में जब मैंने पढ़ा, तो मेरी तरफ से मेरी भूमिका बड़ी स्पष्ट है। जुबान में तलखी न ला करके भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जी। आवाज ऊंची किए बिना भी सवाल पूछे जा सकते हैं, मुस्कुराते हुए भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसा कि हमारा बड़ा भाई राज पूछता है, मुस्कुरा करके भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सामने वाले को बता जल्दी तूने क्यों नहीं किया, बजाय इसके कि हम एक मोहब्बत से पूछे। कोशिश ये होगी कि गुस्से को मोहब्बत के साथ में एक बराबरी के पैक में ढाल करके सामने वाले को देंगे, तो देने का उद्देश्य भी पूरा होगा, सामने वाले से जो हम चाहते हैं वो भी निकल कर आएगा। तो मानसिकता बहुत स्पष्ट है, तटस्थ, निष्पक्ष। कौन से ऐसे सवाल होंगे जिन पे आपको ऐसा लगता है कि महापौर जी शायद घिर जाएं, शायद उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जवाब देना, क्योंकि आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, किस किस्म के जी प्रवक्ता हैं वो, आपको ये भी पता है। जी, मुझे लगता है कि घिरने की बजाय कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जहां पर वे चिढ़ जाएं, कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिस पर वे उत्तर देने से बचने की कोशिश करें।
और उसमें सबसे पहला तो हो सकता है यकीनन उनके पहले के महापौर के टेन्योर के समय उनकी भूमिका। पूर्व महापौर संदीप जोशी जी के वक्त जो उनकी भूमिका थी, आज जो दयाशंकर तिवारी जी हैं इसके पूरे विपरीत थी, या दयाशंकर तिवारी जी जो हैं उसके विपरीत थी। किसी ने दयाशंकर तिवारी जी को लड़ते हुए, बकवास करते हुए, मैं बकवास शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बकवास करते हुए या अतिरेक अति बोलते हुए नहीं सुना था। दयाशंकर तिवारी जी बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। तो महापौर पद की जिम्मेदारी मिलने वाली है, इसका दबाव था। महापौर जो हैं उनका दबाव था, पार्टी का दबाव था। ऐसी क्या भूमिका थी जिस कारण से दयाशंकर तिवारी न होकर के किसी अलग रूप में दिखाई दे रहे थे। इतना गुस्सा दयाशंकर तिवारी जी के चेहरे पर आज से पहले मुझे लगता है उनको जानने समझने वाले किसी व्यक्ति ने नहीं देखा होगा, बजाय इसके कि जब तक बहुत बड़ी बात ना हो जाए। तो एक उनके चेहरे पर अप्रैल के महीने से तुकाराम मुंडे के तबादले तक एक जोरदार गुस्सा रहा है। वो गुस्सा क्यों था, उस गुस्से की वजह क्या थी, मुझे पूरी ईमानदारी के साथ इस बात का विश्वास है, यदि उन पर कोई दबाव था या अन्य चीजें थी तो भी वे इस पर बचने की कोशिश करेंगे। और ये जनता जो दयाशंकर तिवारी जी को समझता है ना, वो समझता है कि दयाशंकर जी ऐसे नहीं है। यदि मैं कहूं थोड़ा सा व्यक्तिगत जाकर के, दया भैया ऐसे नहीं है। वो दया भैया जब मंच पर होते हैं, वो दया भैया जब गांधी बाग बगीचे में मिलते हैं, वो दया भैया जब आपको आलू पोहे के ठेले पर मिलते हैं, वो ये दया भैया नहीं है। कुछ तो था जिसने कुछ महीनों के लिए दयाशंकर तिवारी जी के यहां पर और यहां पर एक असर कर लिया था। क्या दबाव था, ये दबाव सबसे पहले पता करना जरूरी है कि राजनीति क्या इतनी ज्यादा दबाव डाल देती है कि आप अपना ओरिजिनलिटी, आप अपनी वास्तविकता खो देते हैं, कि आप मीडिया के सामने, अन्य लोगों के सामने वो बनने की कोशिश करते हैं जो आप है ही नहीं। दयाशंकर तिवारी जी के चेहरे पे किसको गुस्सा अच्छा लगता है, किसी को नहीं। वो तो मुस्कुराते हुए बात करते हैं, तब मजा आता है। तो बजाय इसके मुझे लगता है एक ये मुद्दा हो सकता है। दूसरा, संदीप जोशी जी के समय उन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बड़े भाई की भूमिका न निभा करके पार्टी कार्यकर्ता की भूमिका निभाई। पार्टी कार्यकर्ता का अर्थ ये हुआ, नेता जस बोले तस मी करल, जैसा नेता बोलेगा मैं वैसा करूंगा। तो कहीं ना कहीं उस वक्त जिम्मेदारी ये थी, संदीप ना बोल करके संदीप जी, यकीनन यार ये गलत लगता है भाई। कल मुझे क्लास मॉनिटरशिप मिलने वाली है तो मैं आपसे क्या कहूंगा, यार ये नहीं करते, अपने काम करते, ये सब्जेक्ट का टीचर नहीं बदलवाते, ये अच्छा पढ़ाती है, अच्छा पढ़ाते हैं, ये गलत हो रहा है। आपने भी स्कूल में जब लीडरशिप की होगी तो हम लोग टीचर बदलवाने का ट्रेंड रखते थे, याद होगा आपको। मुझे याद है, टीचर बदलवाएंगे, ये बहुत मारती है या मारता है, इसको बदलवा देते। लेकिन एक वक्त ना अपने दिमाग में आ जाता था, नहीं यार ये बहुत अच्छी है, इन्होंने याद करो अपने को उस दिन 2 चॉकलेट भी दी थी। तो वहां पर एक दोनों की, दो विरोध गुट वालों की भी जेबी हो जाती है। तो ऐसी क्या चीजें थी कि उन्होंने पार्टी को पार्टी को एकजुट करने की बजाय उनके खिलाफ, यानी उस वक्त कठिन परिस्थिति में शहर था, ऐसे में आयुक्त हो या कोई और हो, उनको आपको टारगेट करने की बजाय उनसे काम निकलवाना आना चाहिए। तो यहां पर ना भारतीय जनता पार्टी का फेलियर रहा कि उन्होंने काम नहीं निकाला। उन्होंने क्या किया, हाथ में कैंसर रोग हुआ तो हाथ ही काट दो, काम निकाल लेते, ये शहर की जनता उनको, भारतीय जनता पार्टी को मान जाती। या यदि एक तुकाराम जी को, मैं तुकाराम जी के संदर्भ में नहीं कहूंगा, पहले से स्पष्ट कर दूं, लेकिन यदि कोई जानवर, तुकाराम जी के संदर्भ में बिल्कुल नहीं है, यदि कोई जानवर जब अपना होश खो देता है तो हम उसे खुला नहीं छोड़ते, सबसे पहले काबू में कर कर बांधने की कोशिश करते हैं और बांध करके रखने की कोशिश करते हैं। कारण हमको तो चोट पहुंचाया, किसी और को नुकसान ना पहुंचाए।
और खुद को भी शायद तकलीफ ना पहुंचाए। बिल्कुल, खुद को भी तकलीफ ना हो। जी राज जी। तो ठीक ठीक है। अब कितने उत्साह में मैं आपकी बात के ऊपर में थोड़ा सा चिंतन और मंथन करने लग गया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ रवि शुक्ला जी कि अब इस किस्म की आपकी तैयारी है, कल महापौर जी से बात हुई, वो भी तैयार है। आपको क्या लगता है विपक्ष किस किस्म से तैयारी कर रहा होगा? कल विपक्ष के लोग आएंगे कि उनके हिसाब से ये एक बीजेपी का कार्यक्रम होगा? आप यकीन मानिए कि जहां पे हमने फेसबुक पे पोस्ट डाला था, तो जी। कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे, उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने जाकर के उस पे लिखा है कि उत्तर मिलेगा, वादा रहा। यदि वे लोग वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले जस्ट बात हमें उन तक पहुंचाना पड़ेगा। जस्ट बात के माध्यम से वे वहां जुड़े, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और जब वे वहां जुड़े तो जुड़ते वक्त उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें स्वयं वहां मिले, इसकी जिम्मेदारी बतौर कार्यक्रम के संचालक के रूप में, कार्यक्रम के होस्ट के रूप में हमारी होगी। हम कहीं पर भी पक्ष हो, विपक्ष हो, या भारतीय जनता पार्टी यानी कांग्रेस, राष्ट्रवादी, या किस पक्ष से कौन आ रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। प्रश्न कौन पूछ रहा है, क्योंकि मैं यदि प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछूं और कांग्रेस का हूं, तो भी वे प्रधानमंत्री तो मेरे हैं। दयाशंकर जी भी महापौर सभी के हैं, चाहे फिर वो किसी भी पक्ष के हों, चाहे वो किसी के पक्ष के ना हो। अब चाहे वहां पर अन्य दल के लोग आए, मैं चाहता हूं कि वे आए, प्रश्न पूछें, क्योंकि हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती यही तो है ना कि हम खुल करके सवाल कर सकते हैं। जी। आप जब प्रश्न करेंगे तभी तो उत्तर मिलेगा। अब आपने प्रश्न ही नहीं किया, कई बार होता है ना कि आपको उत्तर आता था या मौका ही नहीं मिला आपको प्रश्न करने का। तो जस्ट बात ने एक बड़ा मंच लोगों के लिए उपलब्ध करवाया है कि वे आए, अपनी बात रखें। और मैं आपको बताऊं कि दयाशंकर जी के साथ में व्यक्तिगत जब मैंने इंटरव्यू किए हैं, उन इंटरव्यूज का असर क्या रहा है। एक महिला ने लिखा, महापौर जी यहाँ पर सुबह इतने इतने बजे से कोई बाजार है, वो लगता है, जनवरी की मैं बात कर रहा हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, बाजार अगले दिन कार्यवाही हुई। यानी अब तक का अनुभव ये रहा है कि कार्यक्रम के बीच में भी, और उन्होंने उसे नोटिंग की है। तो महापौर जी जिम्मेदार महापौर भी हैं, जिम्मेदार संवैधानिक पद पर भी हैं। वे यदि पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जनता हो, तो भी उनके प्रश्नों को सुन करके नोटिंग करेंगे। और मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, इतना विश्वास है, बतौर भले ही मैं शहर में नहीं हूं, लेकिन महापौर के रूप में मैं अपने महापौर पर इतना विश्वास करता हूं कि वो न सिर्फ नोटिंग करेंगे बल्कि काम भी करवाएंगे। ठीक है। वो नोटिंग करेंगे, इसका जिस तरह से आपको विश्वास है, जनता को भी आप पर उतना ही विश्वास है और वैसी ही उम्मीद है कि आप जब कल 1 अगस्त दोपहर को 3 बजे जब आप जनता की अदालत लगाएं और उस जनता हम्म। की अदालत में महापौर कटघरे में आए, तो आप जो उनसे सवाल पूछें जनता के, वो सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएं। और इसी बिल्कुल। अपेक्षा के साथ शायद जस्ट बात ने भी आपसे यही अपेक्षा करी है, इसीलिए आप उस शो के संचालक हैं, उस शो के होस्ट हैं। और एक आखिरी गुहार जो आप लगाना चाहते हैं उन सभी लोगों को जिनके पास एंड्रॉयड फोन है, उन्होंने क्या करना चाहिए? जज्बात को कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए और अपने कौन से सवालों को तैयार करके रख लेना चाहिए? जी राज भाई, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, राज की बात फेसबुक पेज के माध्यम से, इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से बड़े भाई बतौर और एक अच्छे एंकर, एक अच्छे होस्ट राज को बधाई देता, शुभकामना, धन्यवाद देता हूं, माफ करें, धन्यवाद देता हूं कि कहीं ना कहीं जस्ट बात के मेरे चयन में आपकी एक बड़ी भूमिका रही है। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। जस्ट बात का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया, और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। मुझे लगता जी। है कि यहां से मैं जब पीछे पलट करके देखूंगा और किसी दिन बोलने का कहीं मौका मिलेगा, तो मैं दो लोगों के नाम, एक आरजे राज और एक जस्ट बात का नाम लेना नहीं भूलूंगा।
तीसरी बात, जैसा कि आपने कहा, जिनके पास भी एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन में बड़ा सिंपल सा है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के जस्ट बात खोजें, उसे उसे डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद वहां पर हमारा रूम मेरे ख्याल से आज शाम या कल सुबह तक लाइव हो जाएगा, उसमें आप आए। लेकिन आने से पहले प्रश्न तैयार करके आए, और प्रश्न ये नहीं कि पड़ोसी को पूछना है, प्रश्न वो जिसने आपके अपने घर में आपको परेशान किया है। जब आप सुबह घर से बाहर निकल रहे थे तो कौन सी ऐसी चीज थी इस कोरोना के पीरियड में जिसने आपको तंग कर दिया, आपके दिमाग को हिलाकर रख दिया। आपने बहुत अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश की थी, पर कौन सी ऐसी महानगर पालिका की गलती थी जिसके कारण आपका संतुलन बिगड़ गया। टैक्स हो सकता है, कचरा हो सकता है, रोड हो सकती है, सड़कें हो सकती है, सीमेंट की सड़कें हो सकती है, क्योंकि सीमेंट की सड़कों पर गिरने के बाद जो चोट लगती है वो चोट जल्दी नहीं भरती। सर, लोग कहते हैं, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है लेकिन आज रात में जरूर पढ़ लूंगा, कि यदि सीमेंट की सड़कें बनाई जाती हैं किसी भी शहर में तो शहर का तापमान बढ़ जाता है। अब नागपुर का तापमान पहले से बढ़ा हुआ है, आपने सीमेंट की सड़कें बनाई है, जो सड़कें अच्छी थी उसको खोद करके बना रहे हैं, यानी जनता के पैसे का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग, ये पूछने का अधिकार। मान के चलिए कि आपसे, आपके घर भी छोटा बच्चा है, मेरे घर भी है, मेरा तो 4-5 साल का होने वाला है, वो तो मुझसे पूछता है मेरा जो 10 रुपया लिया, वो मेरा पैसा लिया था वो कहाँ है। यदि आपने अपना ही पैसा उसको दिया था और लेकर के अपनी पॉकेट में डाल लो तो आपसे पूछता है पैसा क्या किया। हमें, जब हम महानगर पालिका को पैसा दे रहे हैं, हमें पूछने का अधिकार है, भाई पैसे का कहाँ, क्या किया आपने। यहां पर जब आप सड़क पे गड्ढे खोद रहे हैं, बनी बनाई सड़क पर गड्ढा खोदेंगे तो पूछने का अधिकार होना चाहिए। सड़कों पे पानी भरेगा, 15 सालों से पानी भर रहा है, पूछने का अधिकार होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम की क्या प्रॉब्लम है, पूछने का अधिकार होना चाहिए। और बजाय इसके, जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, पर जब शहर के पालक बहुत त्राही त्राही कर रहे थे तब महानगर पालिका की 1% जिम्मेदारी मॉरल वैल्यूज के आधार पर बन जाती थी कि वे उन्हें फीस में रियायत दिलवा देते, वे एक मीडिएटरशिप कर लेते, या तो आवाज बुलंद कर देते, चलो विपक्ष के रूप में आवाज बुलंद कर देते। तो उनकी जिम्मेदारी हर किसी की जो थी वो होमवर्क करके आए, वो प्रश्न लेकर के आए जिन प्रश्नों का उत्तर, और मुझे खुशी होगी जितने अधिक प्रश्न जनता पूछेगी, महापौर जी को कटघरे में बैठने पर उतनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। और बतौर महापौर 6 महीने वे भी अपनी ऐसी तैयारी कर पाएंगे कि यदि उनकी और उनकी पार्टी, उन्हें तो और उनकी पार्टी को वापसी करनी है तो इन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना, इनका हल निकाले बिना जीत नहीं सकते। तो हार और जीत पर विषय नहीं है, वापसी पर विषय है अब तो, और वापसी के लिए यही जनता है। और लेकिन इस जनता को समझना पड़ेगा कि ये बनाना भी जानती है, बिगाड़ना भी जानती है, बिठाना भी जानती है और उठाना भी जानती है। तो कल की दोपहर 3 बजे महासमर होगा, और वैचारिक मंथन के बीच कोशिश ये होगी कि हम किस रूप में महापौर जी से, और एक और चीज, बड़ी विनम्रता के साथ हम बात करें, क्योंकि हम अपने पिताजी के साथ, हम अपने गार्जियन के साथ कभी जुबान ऊंची करके नहीं बात करते। महापौर हो या कोई अन्य हो, जब वे संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो उनके उस पद का, उनके उस, एक फिल्मी डायलॉग है दक्षिण की फिल्मों का, साउथ की फिल्में मैं ज्यादा देखता हूं, उसमें ना एक डायलॉग है, तेरी इज्जत नहीं करता मैं, तो जिस कुर्सी पे बैठा है बस उसकी इज्जत करता हूं, कुर्सी से उठेगा तब बताऊंगा मेरी औकात क्या है। तो कम से कम जिस कुर्सी पर कोई बैठा है उसकी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि वो एक संवैधानिक है। हमारे और आपके हर प्रकार के फैसले उस कुर्सी से लिए जाते हैं। तो चेयर का और चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान दोनों का बराबरी का हो, भाषा संतुलित हो और खुल करके उत्तर हो, खुल करके प्रश्न हो, उत्तर तो महापौर जी देंगे ही, क्योंकि वाक कला के निपुण है तो वे भी मौका नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए ये कल जब मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया था तब वो कह रहे थे कि रवि शुक्ला ने अपनी तैयारी करके आनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि महापौर ने अपनी तैयारी करके आनी चाहिए।
अब जनता से आप दोनों कह रहे हैं कि उन्हें भी अपनी तैयारी करके आनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि कल नागपुर के लिए नागपुर एक इतिहास रचने वाला है एक तरीके से, क्योंकि शायद इसके पहले कभी जनता को मौका नहीं मिला उस पद के व्यक्ति से सवाल पूछने का ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। एक पब्लिक हम्म प्लेटफॉर्म से सवाल पूछने का मौका नहीं मिला जनता को। पहली बार इतिहास में एक महापौर ने, एक मेयर ने इस बात पे हामी भरी है कि मैं इस किस्म का शो करूंगा जहां पर मैं जनता के कटघरे में आऊंगा और मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। जब आप उसकी वकालत करते हैं, जब आप उसकी पैरवी करते हैं, जनता की तरफ से खड़े रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा माहौल तैयार होने वाला है जिससे एक एनएमसी इलेक्शन की कम से कम एक हम्म एक धुंधली सी तस्वीर कम से कम नजर आ जाएगी कल, कि किस बिल्कुल किस्म की तैयारी विपक्ष ने करनी चाहिए, किस किस्म की तैयारी अपक्ष ने करनी चाहिए, किस किस्म की तैयारी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने भी करनी चाहिए। बिकॉज इस साल जो ये नागपुर महानगर पालिका का जो इलेक्शन है वो हम्म किसी की इज्जत बचाने के लिए इलेक्शन है और किसी को अपनी ताकत दिखाने का इलेक्शन है। बदलाव बिल्कुल किस किस्म का आता है? बदलाव क्या पार्टी जो इस वक्त बैठी है नागपुर महानगर पालिका में उसमें बदलाव आता है या उसको ही जनता बदल देती है? इसकी एक धुंधली सी तस्वीर कल आपके शो पर जो जस्ट बात पे आने वाला है दोपहर को 3 बजे, उसके ऊपर में इसका दारोमदार है। उम्मीद है कि आप जनता के अपेक्षाओं पर, जनता के सवालों पर और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। आप जनता की आवाज हैं, आप जनता की आवाज बने। हो सकता है कि कई बार आपको प्रेम से बात करना पड़े, लेकिन आप अपनी अपनी जो शैली है वो शैली ना खोएं। यही अपेक्षा के साथ आपको मैं बिल्कुल बेस्ट विशेस भी देता हूं, आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं। आपने अपना वक्त बहुत दिया शुक्रिया उसके लिए राज बहुत भाई, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। रवि शुक्ला, जनता की आवाज करेंगे, जनता की पैरवी, एक इतिहास का सबसे बड़ा शो होने वाला है। देखिए ये बात हमको समझनी पड़ेगी। अगर आप अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को ये बात भेजें कि उन्हें भी अधिकार है अपने सवाल को पूछने का, और ये अधिकार आपको जस्ट बात नहीं देता, ये अधिकार आपको देता है इस देश का संविधान। और जस्ट बात भी अपनी अपने सभी भारतीय भाई बहनों को वो अधिकार का वन अप देना चाहता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता है जहां पर आप आए, अपना सवाल पूछें, उस सवाल का जवाब मांगे। कल इस शहर में एक इतिहास रचने वाला है। ये शहर खुद एक इतिहास रचेगा। कल अभी अपने सभी दोस्तों से ये कह दें, सभी रिश्तेदारों से कह दें कि कल दोपहर को 3 बजे वो अपनी पूरी की पूरी तैयारी रखें। 1 अगस्त 1 अगस्त दोपहर को 3 बजे जस्ट बात जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसे सर्च करें और उसको डाउनलोड करें अपने फोन पर, और उसके बाद फिर अपने आप को एनरोल करें। रवि शुक्ला का पेज वहां पर एक्टिवेट होगा, उसका रूम एक्टिवेट होगा, उस रूम को क्लिक करें और उस रूम पर क्लिक करने के बाद रवि शुक्ला के साथ होंगे शहर के महापौर आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी जी। कैसे होते हैं सवाल, कैसे होते हैं जवाब, ये कल देखने को मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक बड़ा खूबसूरत वक्त बिताएं, क्योंकि कल दोपहर को 3 बजे आपके परिवारों का फ्यूचर शायद हल्का हल्का डिसाइड हो जाएगा कि नागपुर महानगर पालिका में अगले साल जब इलेक्शन हो तब कौन आएगा। सवाल या जवाब? जिंदा रहें। जय हिंद।